एसएससी एग्जाम्स के पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ पर पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी, वहाँ पर एसएससी ने अब जो उसके नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं एग्जाम्स के, सीपी हो या फिर फेज 14 का नोटिफिकेशन, वहाँ पर एसएससी ने अब सेक्शनल टाइमिंग की बात करी है। यानी कि अब मैथ सॉल्व करने के लिए आपको एक लिमिटेड समय दिया जाएगा, रीजनिंग के लिए भी, जीएस के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। क्या असर पड़ता है इस सेक्शनल टाइमिंग का? यहाँ पर जो पुराना पैटर्न था और जो नया पैटर्न है, इसमें हमको क्या बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है? क्या इसका जो मकसद क्या है यहाँ पर, रियलिटी में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा एक एक स्टूडेंट पर, और यहाँ पर क्या चीज़ें हमको करना चाहिए ताकि हम एक सेफ स्कोर तक पहुँच सके? इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं चेंज कहाँ पर देखने को मिलता है। तो सीपीओ का नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले, जहाँ पर 30 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग दिया गया, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो मैथ के 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने हैं, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, सबके 50-50 क्वेश्चन, सबके लिए 30-30 मिनट यहाँ पर फिक्स कर दिए। ठीक है। फिर आता है फेज 14 का नोटिफिकेशन, जिसका पैटर्न देखा जाए जो सीजीएल का एग्जाम है, जिसका नोटिफिकेशन अभी ड्यू है और हाईली एंटिसिपेटेड है कि सीजीएल में भी हमको अब सेक्शनल टाइमिंग ही देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर क्या कर दिया, अगर 25 क्वेश्चन है तो उनके लिए 15 मिनट, हर सेक्शन के लिए क्या हो गया, 15 मिनट का टाइमिंग यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया। तो सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई। क्या असर पड़ता है सेक्शनल टाइमिंग का, इसको समझते हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पर आपके पास पूरे 60 मिनट थे। हम सीजीएल को एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं। सीजीएल का एग्जाम पैटर्न यही है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, इंग्लिश सब आते हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं और टाइमिंग क्या थी, 1 आवर थी, यानी 60 मिनट थे। पहले क्या था आपके पास, इन 60 मिनट में आप कितना भी समय मैथ को दे सकते थे, कितना भी समय आप रीजनिंग को दे सकते थे। आपने मैथ को 20 मिनट दिए कोई बात नहीं, रीजनिंग को 20 मिनट दिए कोई बात नहीं, इंग्लिश को आपने 12 मिनट दिए और जीके जीएस को कितना टाइम दे दिया, 8 मिनट दे दिया। 1 घंटे में आपने पेपर सॉल्व कर लिया। कभी भी कहीं भी चले जाओ, है ना। आपने मैथ सॉल्व करी, आपने कुछ मैथ सॉल्व करी, फिर कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, फिर 58 मिनट बचे या 56 मिनट्स पे आपका सब कुछ हो गया, वापस मैथ पे आ गए। आपके पास से पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी, है ना, क्योंकि 60 मिनट तक आप किसी भी सेक्शन में कभी भी जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आपको लगता है कि मैथ बाद में करूंगा तो मैथ बाद में करी, पहले रीजनिंग कर ली, पहले इंग्लिश कर ली, या पहले जीके जीके जीएस कर ली, जो भी ऐसा आपकी स्ट्रेटेजी थी, आप अपनी तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते थे। तो कैंडिडेट्स जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनकी मैथ रीजनिंग पर पकड़ अच्छी है, या जिनकी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी है, जिनको जो भी तरीका सही लगता था उस हिसाब से वो फॉलो करते थे उस पैटर्न को, और वो एग्जाम में जाते थे तैयारी के साथ, और उसी हिसाब से पेपर सॉल्व करते थे, उनको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते थे। मगर अब क्या होगा, अब जो नया चेंज आया है उससे होगा ये कि 60 मिनट सबको मिल गए, ठीक है। पहले 15 मिनट में पहली एंजाइटी तो आपको यही रहेगी कि पहले 15 मिनट में कौन सा सेक्शन आएगा आपके सामने, क्योंकि अब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप पहले मैथ करेंगे, इंग्लिश करेंगे, रीजनिंग करेंगे, कि जीके जीएस करेंगे। अब एसएससी जो देगा पहला सेक्शन वही आपको करना पड़ेगा। मैथ आ जाए तो मैथ, जीके जीएस आ जाए तो जीके जीएस, जो आ गया। अगले 15 मिनट में भी यही होगा। और एक बार इन 15 मिनट जब चालू हो जाते हैं तो इसके अंदर आपको पूरा जीके जीएस, मैथ जो है वो पूरा खत्म करना है। मैथ आ गया तो मैथ पूरा खत्म करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने मैथ यहाँ पर कुछ एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया था कि बाद में समय बचेगा तो वापस आऊंगा, बाद में समय नहीं बचेगा। मैथ को पूरे 15 मिनट में खत्म करना है। आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, क्रॉस चेक भी एक ही समय करना है। सवाल पूरे यहीं पर खत्म होने चाहिए। तो पहली बात, आपके हाथ से जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो चली गई। कब क्या सॉल्व करना है वो अब एसएससी डिसाइड करके देगा कि कौन सा सेक्शन पहले आने वाला है, और उस टाइम में पूरा वो सेक्शन खत्म होना चाहिए। आखिरी मिनट का जो रिवीजन का समय था, क्रॉस चेक का समय था, वो आपके हाथ से अब चला गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ना। बैंकिंग के जो एग्जाम देते हैं लोग, उनको पता होगा कि इम्पैक्ट कैसा होता है, मगर एसएससी वाले बच्चों को मैं बता दूं यहाँ पर इम्पैक्ट कैसे देखने को मिलेगा। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, एक सिनारियो हाथ में लेते हैं, एक सिनारियो समझते हैं कि चलिए ठीक है, पहले मैथ आ गया। हम सभी जानते हैं कि एसएससी को क्लियर करने के लिए मैथ रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। कट ऑफ जो आप देखते हो लगभग 140 के पास जाता है जनरल कैटेगरी का। तो वहाँ पर 140 मार्क्स लाने के लिए जरूरी है कि मैथ में 25 में से 24 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन सही करके आते हैं बच्चे। कुछ तो पूरे 25 से सही करते हैं। वो पूरे 50 क्वेश्चन में 100 मार्क्स होते हैं, है ना। मैथ और रीजनिंग को अगर हम मिला लें तो वहीं पर अच्छा जो स्कोर कर पाता है स्टूडेंट, जो मैथ रीजनिंग में एटलीस्ट 45 क्वेश्चन तो सही करके आए, तो 90 मार्क्स उसके तब आएंगे। कुछ लोगों के पूरे 100 भी आते हैं, है ना। ये स्ट्रेटेजी पहले थी आपकी। अब होगा क्या यहाँ पर कि आपको पहली बात तो जो आप इसको सॉल्व करने के लिए पहले 20 मिनट, कुछ लोग 22 मिनट भी ले लेते थे, वहाँ दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनको पता है कि जीके जीएस जल्दी खत्म हो जाएगी हमारी, 8 मिनट में कर देंगे। क्वेश्चन आया तो ठीक, नहीं आया स्किप करा, जीके जीएस का तो ऐसा होता है। वैसे भी मैथ में क्या आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब समझते हैं कि पहला सेक्शन मैथ का ही खुला। फर्स्ट सेक्शन क्या हुआ, मैथ का ही आपके सामने आया। और मिलेंगे कब, अब यहाँ पर मिलेंगे 15 मिनट ही। और क्या होगा इन 15 मिनट के अंदर, आपने सॉल्व करना चालू करा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपने सॉल्व करना चालू करा। ऐसा एग्जाम में देखो होता है। आपको बोलेगा सर ये कैसी बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने बैंकिंग एग्जाम दिया है उनसे आप एक्सपीरियंस शेयर देख पूछ सकते हो। आप खुद भी एक बार पेपर देके देखना, आपके साथ भी ऐसा जरूर होगा एक दो बार कि आप किसी क्वेश्चन पे
इत्तेफाक से, या ऐसा हो ही जाता है प्रैक्टिस में, ज़्यादा समय दे दिया, किसी एक क्वेश्चन ने आपके 2 से 3 मिनट ले लिए, 15 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं, 25, यानी कि लगभग 40 सेकेंड का समय है आपके पास, क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व करना, सब कुछ। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने गलती से 2 मिनट दे दिए तो होगा ये कि आप अब आ गए हो एग्जाम हॉल के अंदर पैनिक मोड में। पैनिक मोड में स्टूडेंट आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक्स करने लगेगा, वो भी सिली मिस्टेक्स। कैसी मिस्टेक्स? सिली। जो क्वेश्चन आता है गलत पढ़ लिया, गलत देख लिया, गलत ऑप्शन टिक कर दिया, ऐसा आप सुनते होगे, ऐसा हो जाता है। होता क्यों है? क्योंकि पैनिक मोड में जब आप होते हो एग्जाम हॉल के अंदर तभी ऐसा होता है। सेक्शनल टाइमिंग की वजह से ऐसा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इत्तेफाक से ज़्यादा समय ले गया, कोई गलत क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा टाइम दे दिया, स्किप नहीं करा और टाइम ले गया, तो आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा कि अब मेरे को बाकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं, और जल्दी के चक्कर में आपसे क्या होंगी, मिस्टेक्स होंगी, सिली मिस्टेक्स आपसे वहाँ पर हो जाएंगी। पहला जो इम्पैक्ट हमको ये देखने को मिलेगा। दूसरा सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए मैथ नहीं आती, जीके जीएस आ गई सबसे पहले, जीके जीएस आ गई यहाँ पर, है ना, जीके जीएस सबसे पहले आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, 25 क्वेश्चन है। पर्सनली आपको पता ही है कि 25 क्वेश्चन को तो मैं 10 मिनट मैक्सिमम होता है इसके लिए, मगर मिल गया 15। अब आप वो जो 5 मिनट है, आपको क्वेश्चन ही पढ़ना है, आप 15 में करो सॉल्व के 10 में करो, मैटर नहीं है, 15 मिनट ही मिलेंगे जीके जीएस के लिए। आप यूज़ करो टाइम के, मत करो फालतू बैठे रहो। अब यहाँ पे क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स का जीके जीएस अच्छा नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स का अच्छा होता है, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं कि पूरे 25 तो सही होना बहुत ही रेयर है ये चीज़ के हो जाए। अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पर कोशिश करते हैं कि 16 से 20 के बीच में मेरे क्वेश्चन सही हो जाए। प्रैक्टिकल भी हो भी जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, तो यहाँ तक पहुँचना आसान है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स 20+ भी ले आते हैं। मगर इनकी बोला जाए तो लिमिटेड लोग ही ऐसा कर पाते हैं, अधिकतर लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अब सिनारियो समझो होगा क्या। 25 क्वेश्चन आपके सामने आए, ऐसे स्टूडेंट्स जो 10 क्वेश्चन ही कर पाए, इनको लग रहा है 10 क्वेश्चन ही मेरे शायद सही होंगे, 10 से कम करे, किसी ने 8 ही करे, किसी ने 5 ही करे, किसी ने 6 ही करे। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है इनकी मैथ बहुत अच्छी हो, रीजनिंग बहुत अच्छी हो सकता है इंग्लिश बहुत अच्छी हो, मगर हुआ क्या, पहले जीके जीएस खुल गया, वहाँ पर इनके क्वेश्चन 8 ही सही बैठ रहे हैं, क्योंकि जीके जीएस में समझ में आ जाता है कि सही है कि गलत है, हमने पढ़ा ही नहीं जो चीज़, उसको हम कैसे आंसर करेंगे। तुक्का लगाया अलग बात है, नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का लगाने का फायदा वैसे भी नहीं है। तो 8 क्वेश्चन ही अगर आपके सही हुए, 5 क्वेश्चन ही सही हुए, अब आपके अंदर ये आया कि मुझे क्या हुआ, मेरे साथ कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गया, कट ऑफ से मैं पीछे ना रह जाऊँ। 8 क्वेश्चन में कितने मार्क्स बनेंगे आपके? अब आप यहाँ पर कोशिश करोगे बाकी जगह गेन करने की, मगर बाकी जगह जब अगला सेक्शन खुलता है, और अगले सेक्शन में अभी आपको पता है 15 मिनट ही है, और वहाँ पर आपके पास टाइम फिर से लिमिटेड हो गया। तो ये जो लो कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर हुआ, लो कॉन्फिडेंस जो आपका यहाँ पर कर दिया जीके जीएस ने, क्योंकि क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट कम हो पाए, कम क्वेश्चंस में आपका कॉन्फिडेंस आ पाया। अब इस लो कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, रीजनिंग में, मैथ में, इंग्लिश में, इस लो कॉन्फिडेंस की वजह से फिर से वही होगा, क्या होगा, आती हुई चीज़ें आपसे गलत हो जाएंगी। आपको पता है एग्जाम हॉल में ऐसा होता है, ये परफॉर्मेंस प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, सबके पास क्या है, एंजाइटी है, सबको हो जाती है, परफॉर्मेंस प्रेशर यहाँ पर आपके ऊपर आ जाएगा। तो सबके साथ ये होता है, ऐसा नहीं है किसी एक के साथ होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ सिनारियोज हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, सर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एक और इम्पैक्ट जो देखने को मिलेगा, एसएससी ऐसा कर क्यों रहा है। एसएससी का बेसिकली काम, जैसे मैंने बताया, कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम जो होता है वो सिलेक्शन का नहीं हो रहा है आज की डेट में। एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, एग्जाम सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, एग्जाम करा जाता है रिजेक्शन के लिए। एग्जाम के लिए करा जाता है कि रिजेक्शन के लिए, कि हम इजीली लोगों को रिजेक्ट कर दें। कट ऑफ इसलिए तो ऊपर जा रहा है, सिलेक्ट नहीं, रिजेक्ट करना है यहाँ पर। तो कट ऑफ को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी हो सकती है एसएससी की, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। बैंकिंग में हमने देखा ऐसा होता ही है, और बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पर छूट जाते हैं, क्योंकि उनका कोई सा ना कोई सा सब्जेक्ट वीक रह जाता है। तो एक चीज़ जो अब आपको करनी ही पड़ेगी वो ये है कि कोशिश करें हर सेक्शन में एटलीस्ट आप 70% टू 80% तक एक्यूरेसी लाएं, या फिर उतना सिलेबस तो एटलीस्ट खत्म करें, ताकि कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी लो ना हो। पहला तो ये हो गया कि एसएससी बोल रहा है कि आपको हर सब्जेक्ट, हर सेक्शन पर इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। मार्क्स का तो पहले इक्वल था, अब टाइमिंग के हिसाब से और इक्वल कर दिया, तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट आपस में इक्वल हो जाए। जो एक एडवांटेज मिल रहा था मैथ रीजनिंग वालों को, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहला सिनारियो तो यहाँ पर ये हमारे सामने आ रहा है, जिसको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। पेपर किसका हो गया, पेपर हमेशा से रिजेक्शन का था, तो फिर से यहाँ पर एक तरीका है रिजेक्शन का, लोगों को इजीली वो आउट कर सकें एग्जाम से। फिर आती है बात कि अब करना क्या चाहिए और होगा क्या, अल्टीमेटली हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये हो गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड है ये, हर स्टूडेंट्स के लिए क्या हो गया, लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर जो नया है खासकर, या पुराना भी स्टूडेंट है,
तो अब सब एक लाइन पर आ गए फिर से एक बार, क्योंकि फिर से नया पैटर्न आ गया। ऑब्वियसली जैसे सिलेबस खत्म कर दिया उसको एडवांटेज है, जो प्रैक्टिस में उसको एडवांटेज है। मगर एसएससी ऐसा करता क्यों है, या कोई भी जो एग्जाम कंडक्टिंग वाली बॉडी है वो ऐसा करते क्यों है, ताकि जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड, समान, सबको हम समानता के आधार पर ला पाएँ, सबके लिए इक्वल कंडीशंस क्रिएट की जा सके। ऐसा पर्पस है किसी भी एग्जामिंग कंडक्टिंग बॉडी का। यूपीएससी भी ऐसा करता है, एसएससी भी ऐसा कर रहा है, बाकी जो एग्जाम कराते हैं उनका भी यही पर्पस होता है। तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, एक तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमको इंक्रीज वेटेज दिखेगा कि फिर से आपको इंग्लिश का नो डाउट पहले से भी वेटेज ज़्यादा ही था, लोग करते थे इसमें मेहनत, अब इंग्लिश पर तो करनी ही है, जीके जीएस पर भी काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है अगर आप कट ऑफ क्रॉस करना चाहते हो, अगर आप कट ऑफ क्रॉस करना चाहते हो। क्योंकि रियलिटी ये हो गई कि मैथ में अगर आपको पूरे 25 क्वेश्चन आते भी हैं तो भी शायद आप सॉल्व नहीं कर पाओ, तो भी आप पूरे 25 क्वेश्चन 15 मिनट में शायद सॉल्व नहीं कर पाओ। शायद है, हर बच्चे पे लागू नहीं होता, मैक्सिमम अगर नहीं कर पाएंगे, ऐसा रियल है। आप पेपर लगा के देखो। अब करना क्या चाहिए हमको, पहली बात तो ये है कि रूल चेंज हुए, सबके लिए हुए, आप अकेले के लिए नहीं हुए। तो पहली बात तो उसको लेकर घबराना नहीं है कि मेरे साथ क्या हो गया, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, ये समय के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, तो ये एक एवोल्यूशन की तरह चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो उसको एक्सेप्ट कर लो और इस एक्सेप्टेंस के साथ नई स्ट्रेटेजी बना लो, है ना। फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल सकता है अगर आप पहले तैयारी शुरू करते हैं, पहले समझ जाते हैं चीज़ों को, फालतू चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। फिलहाल सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आया है, मगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ऐसा ही आएगा। नहीं आया तो अच्छी बात है, जो चल रहा था वो चलता रहेगा। अगर चेंज हो गया तो आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि 2 महीने का समय मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। नई स्ट्रेटेजी में क्या करना है, प्रैक्टिस आज से ही टाइमिंग को ध्यान में रखकर लगाने लगो। आज से ही टाइमिंग को इंपॉर्टेंस देना चालू करना पड़ेगा, आज से ही टाइमिंग को फोकस करना चालू करना पड़ेगा। इसके साथ यहाँ पर ये भी देखो कि जीके जीएस है, इंग्लिश है, इस पर आपका क्या वेटेज आ रहा है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैथ पर 15 मिनट में आपसे कितनी हो पा रही है सॉल्व, रीजनिंग कितनी हो पा रही है सॉल्व, इसका भी एक डेटा लेना चालू कर दो। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, प्रैक्टिस ही रहेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस नए पैटर्न में, नई टाइमिंग के वाले पैटर्न में, उतना ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सेप्ट करें, नई स्ट्रेटेजी बनाना चालू करें। जीके जीएस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना चाहिए। मेरे हिसाब से कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले वैसे ही करता है जीके जीएस कट ऑफ क्लियर करने में, अब और उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि हर सेक्शन को इक्वल वेटेज यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और मेंटली प्रिपेयर्ड रहें किसी भी चेंज के लिए एग्जाम में, क्योंकि पता नहीं है हमको एग्जाम में क्या सेक्शन पहले आ जाएगा। तो आपके लिए थोड़ा अनसर्टेनिटी आ गई है, मगर वो बेनिफिशियल ही रहेगा अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो एग्जाम प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर को समझें वो क्या होता है, जितना हो सके रियल होने के लिए टेस्ट सीरीज, सीरियसली टेस्ट सीरीज दें। तो मान के चलें ये 1 घंटा मेरे लिए रियल एग्जाम ही है, सिंसेरिटी से दें। बहुत बच्चे सिंसेरिटी से नहीं देते हैं, वो बहुत दिक्कत का हो जाती है कि सिंसेरिटी आप यहाँ पर देते नहीं हो, फिर एग्जाम हॉल में आप पैनिक करते हो, है ना। कोशिश करें कि मेंटली हम स्ट्रांग बने, तभी हमको ये फ़ायदा होगा कि हम इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो मेंटल हमको फोर्टिट्यूड चाहिए वो तभी डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहोगे। पैनिक नहीं करना, काम कंपोज रहना, रिलैक्स रहना, ये हैबिट में डालना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि मेंटल टफनेस पर भी आप काम करें साथ साथ जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ एडवाइस रहेगी और बेसिकली नोटिफिकेशन आएगा तो चल जाएगा पता क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर आप मेंटली जरूर प्रिपेयर रहें। और कुछ भी डाउट आता है आपको, कुछ भी और पूछना चाहते हैं एसएससी के रिगार्डिंग या प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या मेंटरशिप के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी, या फिर इस नंबर पर हमारा हेल्पलाइन नंबर, सपोर्ट नंबर बहुत सारे हैं, किसी पर भी आप कॉल करके व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात करी एसएससी के अंदर जो हमको चेंज देखने को मिल रहा है खासकर एग्जाम पैटर्न में, इसके रिगार्डिंग। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और तैयारी करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।